शेर मैसूर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की नहीं, बल्कि यह कहानी एक ऐसे शासक की जिसने आज़ादी के लिए कसम खाई थी, या तो आज़ादी या शहादत। इस वीडियो में जानेंगे आप टीपू के बचपन की अनकही घटनाएं, कैसे बना एक साधारण बालक अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर, मैसूर के युद्ध की अंदर की रणनीतियाँ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख देने वाला शेर, और वो आखिरी युद्ध जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जुनून और एक प्रतिज्ञा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सन 1761 में जब भारत में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का आतंक था, उस दौर में मैसूर की धरती पर एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है फतेह अली साहब टीपू। उसके पिता हैदर अली एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने मैसूर की गद्दी तक का सफर खुद तय किया था। टीपू का बचपन तलवारों की छाया में बीता। उसे खुद हैदर अली ने युद्ध और राजनीति की हर बारीकियां सिखाई। 12 साल की उम्र में ही टीपू ने पहली बार युद्ध का मैदान देखा और वहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। जब अंग्रेजों और हैदर अली के बीच पहला बड़ा संघर्ष हुआ, अंग्रेज मैसूर का पहला युद्ध, उस समय टीपू को पहली बार सेना की कमान सौंपी गई। 14 साल का वह लड़का अंग्रेजों की घुड़सवार टुकड़ी को मात देकर यह दिखा देता है कि वो साधारण बालक नहीं है, वो शेर का बेटा है। टीपू की युद्ध रणनीतियों में चालाकी, साहस, विज्ञान का जबरदस्त मिश्रण था। उसने बंदूकों और तोपों को पश्चिमी ढंग से सुधारना शुरू किया। 1782 में हैदर अली का निधन हो गया। सेना और राज्य में हलचल मच गई, लेकिन टीपू ने तुरंत सत्ता संभालकर साम्राज्य को स्थिर किया। सत्ता में आने के बाद टीपू ने प्रशासनिक सुधार किए, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और सबसे अहम, उसने अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर दिया। टीपू ने समझा अंग्रेज भारत को चूसने आए हैं और वह उन्हें एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगा। टीपू ने खुद को शेरे मैसूर कहकर पुकारा और एक लोहे का बाग बनवाया जो सोए हुए अंग्रेज सैनिकों को मारता दिखता था। यह उसका प्रतीक बन गया। उसने दूसरे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी हार दी और एक अपमानजनक संधि करवाई। यह दिखाता था कि भारत में किसी कोने में कोई ऐसा भी था जो कंपनी सरकार को झुका सकता था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। उसने फ्रांस से मित्रता की, उनके सैनिक बुलाए और खुद को एक रिपब्लिक मुस्लिम किंग के रूप में पेश किया। उसने अपना राज चिन्ह और सिक्के बदले, यहाँ तक कि उसने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को खत लिखकर कहा, मुझे भारत से अंग्रेजों को भगाने में हमारी मदद करें। इस दोस्ती से ब्रिटिश डर गए, क्योंकि अगर भारत और फ्रांस का गठबंधन होता तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत का समय होता। सन 1799 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से मिलकर टीपू के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने एक विशाल सेना भेजी और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने अपने किले के द्वार बंद कर दिए। उसने कहा, मैं शेर की एक दिन की जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी नहीं। वो अंतिम दिन था और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। 4 मई सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम का किला टूट गया। अंग्रेज अंदर घुस गए। टीपू अपने सैनिकों के साथ लड़ा, बंदूक लेकर, तलवार लेकर, जान लेकर वह लड़ता रहा। जब अंग्रेजों ने उसे मृत पाया, उसके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर था गर्व, आत्मसम्मान और चुनौतियाँ। टीपू सुल्तान भले ही युद्ध में मारे गए, लेकिन उनके विचार, उनकी वीरता और आज़ादी के लिए उनका समर्पण आज भी जिंदा है। उन्होंने पहला रॉकेट आधारित हथियार बनाया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत की धरती पर रोने पर मजबूर कर दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है उनके लिए जो आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, उनके लिए जो स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।